वहीं कल बाबरी विध्वंस की बरसी के मौके पर बंगाल में भारी बवाल हुआ, जहां मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निष्कासित हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी और इस मौके पर बड़ी संख्या में हुमायूं कबीर के समर्थक इकट्ठा हुए थे। भारी संख्या में सुरक्षा बल को भी मौके पर तैनात किया गया। बंगाल के अलग अलग हिस्सों से मुस्लिम समाज के लोग ईंट लेकर पहुंचे थे। ममता बनर्जी सरकार को चुनौती देते हुए हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी और उसके बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं। अब बारी अगले दिन यानी गीता पाठ के कार्यक्रम की भी आ चुकी है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि आज बाबरी विध्वंस की बरसी के अगले दिन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में गीता पाठ का कार्यक्रम होने जा रहा है। कल बाबरी मस्जिद के आधारशिला कार्यक्रम के दौरान लगभग 2 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया गया, तो वहीं दूसरी ओर आज कोलकाता में गीता पाठ कार्यक्रम होगा। इस दौरान 5 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। गीता पाठ कार्यक्रम में बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल होंगे। कोलकाता में आज भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 5 लाख लोग एक साथ भगवद गीता का पाठ करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन सनातन संस्कृति संसद की ओर से किया जा रहा है, जो कि अलग अलग मठों के आध्यात्मिक गुरुओं का संगठन है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, लगभग 2 लाख लोगों के यहाँ पहुँचने का अनुमान जताया गया और ये कहा गया कि लोग ईंट लेकर पहुँचे थे योगदान करने के लिए। बाबरी मस्जिद की नींव रखी है हुमायूं कबीर ने और आज सनातन संसद का मेगा शो होने वाला है, यानी आध्यात्मिक कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें कोलकाता में गीता पाठ होगा। 5 लाख लोग एक साथ भागवत गीता का पाठ करेंगे। तमाम साधु संतों का जमावड़ा वहां पर देखा जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी वहां पहुंचेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव भी वहां पर नजर आ सकते हैं। यहाँ तक कि राज्यपाल सीवी बोस को भी निमंत्रण दिया गया है, वो भी पहुंच सकते हैं। हालांकि निमंत्रण ममता बनर्जी को भी मिला है, लेकिन इस कार्यक्रम में क्या वो शामिल होंगी, ये अपने आप में सवाल है। कुल मिलाकर कल की तस्वीर आप देख लीजिए, जहां बाबरी मस्जिद को लेकर खूब बवाल हुआ। इस पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी सवाल उठाए गए, लेकिन 2 लाख लोगों की मौजूदगी में शक्ति प्रदर्शन करते हुए हुमायूं कबीर ने मस्जिद की नींव रख दी और आज सनातन संसद का मेगा शो होने वाला है। कोलकाता में गीता पाठ होगा। तो हिंदुस्तान के इतिहास में 1956 से 6 दिसंबर की तारीख बड़ी अहमियत रखती है। उसी दिन देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का निधन हुआ और तब से इसे श्रद्धांजलि की तरह महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन फिर साल 1992 में और उस साल 6 दिसंबर की तारीख को जो घटना घटी, उसने देश की राजनीति को एक नया आकार देने का काम किया। इसे हिंदुस्तान की सियासत का टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, जिसने देशवासियों के मन मस्तिष्क पर 6 दिसंबर की छाप को और गहरा करने का काम किया, क्योंकि उसी घटना के बाद पहली बार बीजेपी जैसी नई नवेली पार्टी केंद्र की सत्ता पर काबिज हो पाई। यानी 6 दिसंबर से जुड़ी 2 ऐतिहासिक घटनाओं के मायने एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। एक का हिंदूवादी कहलाने वाली पार्टी बीजेपी के उदय से नाता है, तो दूसरे का हिंदू छोड़कर बौद्ध अपनाने वाले महापुरुष से। तो देश में फुल टाइम काम करने वाली सियासत ने इन दोनों ही घटनाओं को खुद से अलग नहीं किया है। बाबा अंबेडकर के सहारे तो कई नेताओं की सियासी दुकान चलती है, लेकिन 33 साल पहले बाबरी विध्वंस की घटना पर भी राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। जबकि अदालती आदेश के बाद अयोध्या में बाबरी की जगह भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। 2025 में भी 6 दिसंबर को इन दोनों घटनाओं पर राजनीति जमकर हुई है। फर्क बस इतना है कि बाबरी विध्वंस से जुड़ी राजनीति ने 33 साल के बाद खुद को अयोध्या से बंगाल के मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर लिया। ये तस्वीरें उसी मुर्शिदाबाद की है, जहां पिछले 10 दिन से बाबरी के नाम पर घमासान छिड़ा है। ये टीएमसी और बीजेपी के बीच की सियासी लड़ाई को और गरमा रही है। इसके कर्ता धर्ता है पूर्व टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर, जिन्होंने अपने ऐलान के मुताबिक कल यानी 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखने का काम किया। हुमायूं कबीर ने कड़ी सुरक्षा के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर मस्जिद की नींव डालने की औपचारिकता पूरी की है। इस दौरान मंच पर इस्लामिक नारेबाजी भी की गई। बंगाल की राजनीति में एक नई लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हुमायूं कबीर न सिर्फ मस्जिद की नींव रखने में कामयाब हुए, बल्कि इस कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा करने में भी कामयाब रहे। नींव रखने वाली जगह पर लोगों की भीड़ खाली हाथ नहीं पहुंची, बल्कि ज्यादातर लोग मस्जिद बनाने के नाम पर अपने साथ ईंट लेकर भी पहुंचे। इसमें बंगाल के अलग अलग जिलों के लोग शामिल हुए।
कोई अपने सिर पर ईंट लेकर आता हुआ नजर आया तो कोई ट्रैक्टर ट्रॉली या फिर ई रिक्शा के जरिए भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा। 25 बीघा जमीन पर मस्जिद की आधारशिला का कार्यक्रम हुआ है। कार्यक्रम के लिए 150 फीट लंबा मंच तैयार हुआ, जिस पर 400 लोगों के बैठने का इंतजाम था। हुमायूं कबीर के कार्यक्रम में कुल 2 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। कार्यक्रम में सऊदी अरब से भी कुछ धार्मिक नेताओं के पहुंचने की खबर है। 2000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने पूरे आयोजन की व्यवस्था को संभाला और जिस जगह पर आधारशिला रखी गई वहां न सिर्फ ईंटें पहुंचाई गई बल्कि बुलडोजर भी पहुंचा। एक साथ 2 बुलडोजर को वहां पर लाया गया, जहां बुलडोजर के जरिए रेत को बराबर किया गया और इसी जगह पर नई बनने वाली मस्जिद का मॉडल भी लगा हुआ दिखाई दिया। भले ही इसे बंगाल और देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कहा जा रहा हो, लेकिन इस कार्यक्रम में भी राज्य सरकार ने सुरक्षा के इंतजाम किए थे। आसपास का इलाका सुबह से ही हाई अलर्ट पर था। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा और उसके आसपास सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 19 टीमें तैनात रहीं। इसमें रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ के जवान और लोकल पुलिस की टीमें समेत कुल 3000 से ज्यादा जवान तैनात रहे। हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को ही ऐलान कर दिया था कि वो 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस के 33 साल पूरा होने पर बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद बंगाल की राजनीति में नया बवाल छिड़ गया। बीजेपी को ममता बनर्जी पर हमला करने का एक और मौका मिल गया और दबाव इतना बढ़ा कि 3 दिसंबर को टीएमसी ने मामले से खुद को अलग कर लिया। 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को टीएमसी से सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने खुली धमकी दी कि मस्जिद की नींव रखने से उन्हें कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आखिरकार शनिवार को उन्होंने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में मस्जिद की नींव रखने का काम किया। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी दखल देने से इनकार कर दिया था। ইসলামিক 500 বেডের একটা হসপিটাল হবে। এই যে আমাদের সরকার, স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ দপ্তরের মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী, মাইনরিটি দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। हुमायूं कबीर ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मस्जिद की आधारशिला रखने के बाद उन्होंने ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। हालांकि इस पूरी तस्वीर और खबर के बाद हम आपको दिखाएंगे इस पर होने वाली राजनीति। बीजेपी ने हुमायूं कबीर के इस आयोजन का विरोध किया तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसका समर्थन भी किया। ये भी जान लीजिए कि घटना बंगाल की राजनीति पर एक बड़ा असर छोड़ेगी, क्योंकि हुमायूं कबीर ने भी ऐलान किया है कि वो 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी की घोषणा करेंगे। विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कह चुके हैं और टीएमसी बीजेपी दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब इस पर जो राजनीतिक वार पलटवार हो रहा है वो भी आप सुने। वही बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता सरकार पर हमला बोला है और एक्स पर लिखा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से आ रही खबरों ने गंभीर चिंता पैदा की है, जिसमें ममता बनर्जी राजनीतिक फायदे के लिए मुस्लिम भावनाओं को बांटने के लिए सस्पेंड टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर का इस्तेमाल कर रही हैं। ममता बनर्जी किसी भी हद तक जा सकती हैं, भले ही इसका मतलब पश्चिम बंगाल को उथल पुथल की ओर धकेलना ही क्यों ना हो। हालांकि इस पर ममता बनर्जी की ओर से भी बयान जारी हुआ, जिसमें लिखा गया है कि बंगाल की मिट्टी एकता की मिट्टी है। ये रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, नजरुल इस्लाम की धरती है, रामकृष्ण विवेकानंद की धरती है और इस धरती ने कभी किसी बांटने वाले तत्व के आगे सिर नहीं झुकाया और ना ही आने वाले दिनों में ऐसा करेगी। हमारा संघर्ष उन लोगों के खिलाफ जारी रहेगा जो कि सांप्रदायिक नफरत की आग को हवा दे रहे हैं और देश के खिलाफ नुकसान पहुंचाने वाला खेल खेल रहे हैं। बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध कंधे से कंधा मिलाकर चलना जानते हैं। हम एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांटते हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अपने धर्म का पालन करना हर किसी का काम है, लेकिन त्योहार सभी के होते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार देश के संविधान के आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा करने और उन्हें मजबूत करने के लिए समर्पित है। ममता बनर्जी का बयान एक सधा हुआ और संतुलित बयान है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी इस घटना को रोक नहीं सकती थी? कानून व्यवस्था का मसला राज्य के अधीन आता है। क्या सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश वाली इस घटना को रोका नहीं जा सकता था? सुरक्षा बलों की मौजूदगी में हुमायूं कबीर के कार्यक्रम को पूरा करवाया गया। क्या उसी बल की मदद से ऐसे कार्यक्रम को रोका नहीं जा सकता था? इन्हीं सवालों के साथ बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेता भी ममता पर हमलावर हैं। नहीं, संहति दिवस नहीं है, ये वोट खरीदने का दिन है।
आज बाबरी ढांचा को समाप्त करके लोगों ने विदेशी आक्रांता का जो निशान मिटा दिए थे, वहां पर राम मंदिर खड़ा है, वो भी कोर्ट के आदेश से। जिन लोगों ने मुसलमानों को रिझा करके राजनीति किया है ना, अब वो राजनीति में परिवर्तन हो रहा है और संगति कुछ नहीं। आज तो स्वराज दिवस था, स्वराज प्रदर्शन किया समाज ने। टीएमसी के नेता, भले टीएमसी उनको निकाल दे, हुमायूं कबीर, वो बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। कोई बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान की सरजमीं पे नहीं बन सकती। हाँ, मस्जिद कोई भी बनाए, कोई रोक नहीं है हिंदुस्तान की सरजमीं पे। जो लोग बाबरी की बात करते हैं उनको मालूम होना चाहिए भारत के मुसलमानों को बराबरी चाहिए, बाबरी नहीं चाहिए। टीएमसी ने पहले तो हुमायूं कबीर को उकसाकर कहा कि बाबरी मस्जिद बनाओ, और बाद में जब देखा कि हिंदू समाज में उसका रिएक्शन हुआ है तो उसको निकाल दिया, और ममता बनर्जी अब उसे मीर जाफर बता रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक भव्य बाबरी मस्जिद बनाने की जो बात किया है, हम बाबरी कौन था, बाबर कौन था, आक्रामक था, और ज्यादातर हिंदुओं को उसने निशाना बनाया। तो ऐसे व्यक्ति की अगर तुम बनाते हो वहां बाबरी मस्जिद, तो उसी जगह पर मैं वो ईंट जो तुम खोदोगे, उसी ईंट को खोद करके हमारे देश भर के करोड़ों हिंदू साथी जाएंगे वहां, खोद करके भव्य मंदिर श्री राम का बनाएंगे, बना के दिखाएंगे कि जागो हिंदू जागो अभियान के तहत सब जागरूक हो चुके हैं। और ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये सब जो ताना बाना चल रहा है वो विधानसभा चुनाव का चल रहा है और तृणमूल कांग्रेस हार रही है। सवाल बीजेपी पर भी उठ रहे हैं कि जैसा बीजेपी कह रही है हुमायूं कबीर टीएमसी के नेता हैं और बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश ममता की राजनीति का हिस्सा है, ठीक वैसे ही टीएमसी की ओर से पलटवार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर के पीछे बीजेपी का हाथ है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी हुमायूं कबीर को बीजेपी से जुड़ा हुआ बता रहे हैं और बाबरी विध्वंस केस के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी बयान दिया है। नया विवाद अब क्या क्या पैदा करेंगे, भाजपा सरकार रोज नए विवाद पैदा करती है और भाजपा सरकार कुछ लोगों को इस्तेमाल करती है और वो विवाद पैदा करने के लिए होती है। क्योंकि बंगाल के अंदर ममता की सरकार के खिलाफ भाजपा पूरे जोर शोर के साथ लगी हुई है और उसको कर्म किसी तरह गिराना चाहती है और उसको किसी तरह बदनाम करना चाहती है। इसलिए हम तो ये समझते हैं कि ये भी एक चाल है भाजपा की। सुप्रीम कोर्ट को जो का फैसला आया, जिस देश का मुसलमान है उस देश का कानून भी मानता है। कोर्ट का फैसला आया, मुसलमानों ने सम्मान किया। अब काला दिवस मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस्लाम में भी देखो कि इतने दिन तक गम मनाने की ज़रूरत नहीं है, ना इस्लाम कहता है। कोर्ट ने फैसला किया, आपने सम्मान किया, मंदिर बन गया है, पूजा पाठ हो रही है। टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियां हुमायूं कबीर को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, तो इसके पीछे की वजह है हुमायूं कबीर का सभी पार्टियों से जुड़ाव। दरअसल मुर्शिदाबाद की भरतपुर सीट से टीएमसी विधायक बने। 2011 में कांग्रेस के टिकट पर वो विधायक बने थे। 2012 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर टीएमसी में आए। 2013 में टीएमसी के पहले कार्यकाल में मंत्री बने। इसके अलावा हुमायूं कबीर 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से बाहर कर दिए गए। 2016 में रेजीनगर से निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव हार गए। 2018 में बीजेपी में शामिल हो गए और 2019 में मुर्शिदाबाद से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, हालांकि इस बार भी हार गए। 2021 में फिर से टीएमसी में वापस लौट आए। मतलब साफ है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियों में हुमायूं कबीर रह चुके हैं और इसलिए इनके बहाने दोनों पार्टियां सियासत कर रही हैं। लेकिन मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद से अलग पार्टी का ऐलान कर चुके हुमायूं कबीर न सिर्फ बीजेपी को खटक रहे हैं बल्कि मुस्लिमों की राजनीति करने वाले ओवैसी की भी उन पर नजर है। ओवैसी ने एक पोस्ट किया और एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने दरअसल ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और लिखा है कि बाबरी विध्वंस को लेकर ना भूले हैं ना भूलेंगे। वहां बाबरी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। इसके बाद खुद ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की में नुक्ताचीनी निकाली और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के लिए शहीद जैसे शब्द का इस्तेमाल किया।